अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मुहक्कक और दानिशवार सईद रई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे आज तक हमने पॉलिटिकल, मजहबी, मुआशी और माशरती तौर पर तो अमूमन बात करते ही रहते हैं हम। तो क्यों ना हम आज इनसे इनके माजी के जुरूक में जाते हैं, इनकी ज़िंदगी के तजुर्बात जानने की कोशिश करते हैं। बहैसियत एक पुलिस ऑफिसर इनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, वो आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राय साहब, आपसे तो मुख्तलिफ हवाले से माशाल्लाह आप दानिशवार हैं और आपसे माशाल्लाह मुल्क की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, मजहबी, मुआशी और माशरती तौर पर तो हम आपसे बात करते ही रहते हैं। तो एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आपके साथ जो वाक़यात रुनमा हुए या ज़िंदगी के जो मामलात आपके साथ गुजरे, वो आज हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बताना सर फरमाएंगे? हाँ, मैं नहीं, बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा-सा मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझता हूँ। जी बिकॉज़ जी। आप मंज़िल तक पहुँचते हैं तो आपका एक बैकग्राउंड भी होता है। मुझे वो ज़रूर इजाज़त दीजिएगा। जी जी। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ। जी जी। देखें, हमारी फैमिली बेसिकली ज़मींदार फैमिली थी, है, और हम जालंधर नकोदर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कुछ जब ये अंग्रेज़ों ने ज़मीनें आबाद की हैं, ये पंजाब में फैसलाबाद और दूसरी जगह, तो लैलपुर था उस वक़्त, तो वहाँ कुछ ज़मीनें अलॉट हुई। कुछ हमारी फैमिली को एक मुरब्बा यहाँ पर भी अलॉट हो गया 1900 के करीब। कुछ फैमिली हमारी सही। इधर आ, कुछ पार्टीशन के बाद आई है, वो वहीं नकोदर में थी। हमारी फैमिली में कोई आलम शख्स नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे वालिद साहब सबसे पहले उन्होंने ग्रेजुएशन की है। ये कोई मेरा ख्याल है 1934-35 की बात है। मेरे वालिद साहब ने मैट्रिक में टॉप किया था। वो हमारे प्रिंसिपल साहब थे साथ वाले गांव के सूर के। उन्होंने कहा बेटे को आप तालीम दिलवाएं। तो हमारी तो इतनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मेरे दादा जान भी बहुत वो थे, उन्होंने उनको डीएवी कॉलेज जलंधर भेज दिया। या दादा यकीन जान करें, का नाम बताना सर फरमाएंगे, वो नाम भी बताए ना इनका नाम अपने दादा जी का। हाजी जान मोहम्मद। तो जी उन्होंने उनको भेज दिया वहाँ। तो उस ज़माने में गंदम 1 रुपए 2 रुपए मन होती थी। यानी वो बताते हैं कि पूरी जो गाँव की गंदम उनकी होती थी पैदा, वो उनकी स्कूल फीस मुश्किल से होती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा दिया उनको। मेरे दादा जान ने ये, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा नेकी का काम किया, क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे पहले अब्बा जान ही थे। उनका अभी भी ऑनर बोर्ड पर हाई स्कूल में नाम है, टॉप किया था उन्होंने। अब मैं थोड़ा सा जान मोहम्मद का जिक्र कर दूं, क्योंकि कुरान में कहीं जिक्र है सूरह बकरा में 2/200 में कि जब मिना में तुम मुनासिक पूरे करते हो, पहले तो तुम अपने आबाओं का जिक्र करते थे, अल्लाह का भी जिक्र उससे ज़्यादा करो। उसको नफ़ी जी नहीं जी। किया। आपके आबाओ अजदाद की बातें सुनना देखना, ये कुरान ने उसको नफ़ी नहीं किया। तो मैं उसी सिलसिले में दादा जान की एक बात बताता हूँ। इन्होंने गाँव में सबसे पहले हज किया था, जान मोहम्मद। ये 1900 उसी ज़माने का ज़िक्र है, 30-40 के दरमियान में। तो मैं गाँव में फिर हाजी के कहने शुरू हो गए। जो मुझे वाक़यात पता लगे हैं, वो 4 जूतियाँ सिला कर गए थे गाँव के मोची से। जब वापस आए तो चौथी जूती आधी घिसी हुई थी। उस ज़माने में पैदल बहुत चलते थे। ये मक्का मदीना और पता नहीं इराक के रास्ते 6 महीने के बाद वापस आए थे। जी वापस जी। आकर उन्होंने एक अजीब बात की। अब मैं आपको
नामो नमूद नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बता देना चाहता हूँ कि आपके बुजुर्ग हमारे क्या कैसे थे। वापस आए तो उन्होंने अब्बा जान को डीएवी कॉलेज जलंधर से बुला लिया। अब बाकी 3 भाई भी जिम्मेदार थे, 4 भाई थे। उन्होंने कहा ये 3 भाई तो जिम्मेदारा करेंगे, तुम्हें हमने पढ़ाया, तुमने नौकरी करनी है। ये हक हलाल की कमाई खाते हैं, बात मेरी सुन लें बड़े गौर से। ये हक हलाल की कमाई खाते हैं, मुझे पता है, लेकिन तुमने मुलाजमत करनी है। तुमसे मुझसे अहद लो कि रिश्वत नहीं लोगे। ये मेरे वालिद साहब से हाजी जान मोहम्मद ने हज करने के बाद अहदनामा ले लिया। आप यकीन करें, ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि उनसे अहदनामा लिया कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा, और वो चीज़ हमारी फैमिली में गई है। उन्होंने भी कभी रिश्वत नहीं ली। हम चारों बहन भाई हैं, हमने भी कभी इधर सोचा ही नहीं है। इधर ये बुजुर्गों की दुआएं होती हैं, ये उनका असर होता है। जो आप एक अच्छा फल लगा कर जाते हैं ना, वो आगे पुश्तों में ज़ाहिर होता है। वो उसमें तौरात में वाक़या है कि वो एक अगर गलत काम करता है एक आदमी, वो कहता है 7 पुश्तों तक उसका एंट्री जो है वो सिनागॉग में बंद कर दी अल्लाह ताला ने। वो बुराइयां फैलाएगा 7 पुश्तों तक। तो नेकी जो है, नेकी का फल आगे जाता है और वो ट्रैवल करता है। मैं ये बताना चाहता था कि ये हमारी फैमिली में ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने दी है। वो 11वीं शरीफ का फैमिली ख़त्म में कर। आपकी फैमिली में ये एग्रीमेंट हुआ कि आपकी हाँ, फैमिली में से कोई रिश्वत नहीं लेगा, कोई करप्शन नहीं करेगा। आप यकीन कर लें, आप किसी से पूछ लें, हमारे वालिद साहब, मैं अभी बताता हूँ ना आपको। तो वो 11वीं शरीफ का ख़त्म गाते, गाँव में सारी भैंसें अपनी करके कपड़े धो के उस दिन खीर और खाना, सारे गाँव को मेरे दादा जान खाना खिलाते थे। तो और ये उशर भी देते थे। आप यकीन करें, ये पता नहीं मुझे, ये हमें अपने बुजुर्गों से ये चीज़ें पता लगी हैं, और यही चीज़ें मुझ में आ गई। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे कि ये क्यों लिख रहा है, पुलिस अफसर है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपके जो बुजुर्गों ने नेकियां की होती हैं, वो आगे आपकी औलाद में ज़ाहिर होती हैं। मेरी जब पैदाइश हुई है तो मैं चित्राल में था, वालिद साहब की पोस्टिंग वहाँ थी। मेरी वालदा जलंधर से आई, वो वहाँ से अब्बा जान ले आए जब उनको ख़त लिखा कि बच्चा है। और ये आप यकीन करें, उस वक्त क्या क्या सफ़र था। दीर तक बस थी, दीर से आगे घोड़ों पर जाते थे। लोहारी टॉप 10,000 फुट खासादार उस सिक्योरिटी होती थी, वो क्रॉस करके फिर शरीत और दरोश में। अब मेरी जब पैदाइश का वक्त आया तो कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ हुई वालदा को। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर टेक चंद थे, हिंदू डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर था। वो दाई थी जुलेखा, उस जमाने में ये बड़ी एक्सपर्ट होती थी। उसने उसको डांटा, उसने थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन किया। उसने कहा देखती नहीं हो कि बच्चा पेट में उल्टा है, इसको सीधा रोको। और वो सारी डायरेक्शन दे के चला गया। लेकिन मेरे अब्बू अम्मी डर गए। कहाँ जलंधर, कहाँ आप चित्राल में बैठे हैं, कितनी दूर है, कहाँ। तो उन्होंने डर के मारे, उन्होंने कहा अब्बा जान को ये पता था कि सदका दाफे बुला होता है, उसी शाम एक बकरा सदका कर दो। पैदाइश से पहले, हालांकि पैदाइश के बाद अकीका होता है, उसी शाम। और उससे मुझे बाद में इंडिकेशन हुई कि मेरी पैदाइश से पहले सदका क्यों हुआ। लेकिन ये चीज़ें कुदरत आपको टीच कर रही होती हैं, कुदरत आपको टीच कर रही होती है। मैंने इसलिए पहले कहा था कि कुरान में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सदकात का है, ज़कात का नहीं है। हमने उसको बदल दिया और निज़ाम बदल गया। तो ये चीज़ें जो आपकी फैमिली में आती हैं, आपको टीच करती हैं, कहीं ज़ाहिर होनी शुरू होती हैं। मैं गांव में था, मैंने एक उधर फसल कटी गंदम की, मैंने खिड़की लगा के ये पकड़ ली। बच्चे शरारत करते हैं। मैं 4वीं-5वीं में पढ़ता था, वालिद साहब गए हुए थे ऑस्ट्रेलिया 1 साल के कोर्स पर, वो कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप था, वो TNT में से PNT था उसमें। तो मैंने वो फाख्ता पकड़ ली खिड़की में, वो और वो ज़िबा करा के अपने भाई से मैं वो गोश्त, उन्होंने कहा कि क्या पकाना है। मैं घर आया, वो अम्मी ने बोटियां कर दी, उनका जा धो के लाओ। वो परे सहन में नलका था, मैं धो के लाया हूँ, प्लेट मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। एकदम मुझे झटका लगा। जब मुझे होश आया तो पता लगा ऊपर से एक चील आकर उसमें से कुछ गोश्त ले गई है। मैं बड़ा परेशान हुआ, ये क्या हो गया है। मुझे उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब बाद में मैं पढ़ा तो भी आपकी कमाई में से कुछ चीज़ का सदका होता है जानवरों का, अल्लाह अपना हिस्सा ले गया, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर मुझे पता लगा कि नहीं 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 नहीं, आपकी आमदनी में से कुछ सदका होता है, जो वो सदका है, वो ज़कात नहीं है, वो अल्लाह का हक होता है। तो ये चीज़ें फैमिली में और आपके साथ नेचर आपको ट्रेन कर रही होती है, आपने सीखना होता है। इकबाल ने जैसे कहा है
ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। क्या ही बात, क्या ही बात। आपको कभी नौ जुमा मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू टूटा हुआ तारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। जब दिल होता है सिपारा तो आप तो कह देंगे दिल सिपारा हो गया, 30 टुकड़े हो गया। मैं इसका और तर्जमा करता हूँ, सिपारा कुरान है तो उसमें 30 पारे होते हैं, तो आपका दिल उधर जाना चाहिए, कुरान की तरफ जाना चाहिए। मुझे इस शेर में ये नजर आ रहा है जिसको आप भूल चुके हैं। तो जनाब अली ये इस तरह हमारी फैमिली में ये वाकयात होते हैं ना, उनको उनका फितरत आपको ट्रेनिंग दे रही होती है, आप उसे सीखते नहीं है। अब मेरे वालिद साहब बड़े सूफी बुजुर्ग थे। अब सुन लें बात, जब 47 में हुआ ये पार्टीशन तो वो पिछली वाली जमीन के क्लेम आ गए चारों भाइयों के, बाकी 3 भाइयों के रहीम यार खान में वालिद साहब के कहीं सेपरेट हो गए, उनकी किसी और जगह जमीन पड़ गई, उन्होंने ली नहीं। लोग जाली क्लेम, ये मैं खुदा को हाजिर नाजिर जो आप कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं ली वो जमीन। उन्होंने कहा मैंने क्या करनी है, मेरे चारों बेटियां जो हैं वो स्कॉलरशिप ले रही हैं, दोनों बहनें मेरी मेडिकल, हम दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत नहीं है। लोग तो जाली क्लेम बनाते हैं, उनका अपना क्लेम आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने नहीं लिया, ये थी वो दुआ दादा की जिसका असर था, वो जमीन भी नहीं ली। आप यकीन करें उसके कागजात अभी मेरे पास पड़े हैं। जब सर्विस में थे तो उनके अफसर ने उनको बुलाया पिंडी में, उनको देखे ये तो काबू में नहीं आता, उसको पहाड़ू कहते थे, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता, ये भी नहीं बताना चाहता पहाड़ू क्यों कहते हैं। वो पहाड़ू मेरे वाले साहब को लेक्चर देने शुरू हो गया। पता क्या लेक्चर दिया, हुक्म ऊपर से नीचे जाता है, पैसा नीचे से ऊपर जाता है। हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी आवाज आ रही है, बात करें जी, आवाज आ रही है। जब उसने कहा कि हुक्म ऊपर से नीचे जाता है, पैसा नीचे से ऊपर जाता है, वो रिश्वत मांग रहा था। वाले साहब आए घर में पेशावर, वो परेशान, वालदा को बताया तो वो भी, उन्होंने कहा नहीं आपने कोई बात नहीं करनी, क्या होगा ACR गलत हो जाएगी, प्रमोशन नहीं होगी, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। नहीं हुआ हमारे घर में ये काम। जो शख्स अपनी जमीन छोड़ दी हो वो रिश्वत ले सकता है। ये थे हमारे वाले साहब, हमारे लिए ट्रेनिंग थी जनाब, ये ट्रेनिंग थी हमारे वालिदैन की। हमारी वालदा भी बड़ी हार्ड टास्क मास्टर थी, मैं उनकी कहानियां सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। तालीम कहाँ, तो तालीम आप अपने वालिदैन की गोद से सीखते हैं, वालदा के से सीखते हैं, और कहीं से नहीं सीखते। पैगंबर खत्म हो गया, रसूल हमारा आखिरी खत्म हो गया, कुरान आखिरी आ गया, हम उसकी उम्मत में, हमें कौन सिखाएगा? हमारे वालिदैन सिखाएंगे, हमारी ये कुरान है ये सिखाएगा, ये तरबियत होती है। तो जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी तरबियत तो वहाँ हुई है बनी साद में, मेरी जुबान बनी साद, क्योंकि बनी हलीमा की गोद में तो वो 6 साल तो वहाँ पले हैं, अपनी माँ का दूध तो मेरे 2 महीने भी नहीं पिया। वो जबान उनकी फिर जन्नत की जबान हो गई, बनु साद की, यानी बीबी हलीमा की जबान जन्नत की हो गई। माँ की तरबियत होती है जिससे बच्चा, वो फैजान करम था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। जब बाप आता है इब्राहिम, आजकल का बेटा होता तो कहता बेटा तुम 10 साल के बाप यहाँ क्या करने आए हो? मेरी माँ को यहाँ जंगल में छोड़ा हुआ है, वादी गैर जीजरा में, लेकिन इतना ताबेदार बेटा, इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, उन्होंने कहा जिबा कर रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ। ये होती है माँ की तरबियत, ये यहाँ से आप सीखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, नेपोलियन कहता है the hand that rocks the cradle rules the world, give me good mothers I will give you good nations। जनाब अली ये हमारी वालदा की जो ट्रेनिंग है वो तो मैं आपको किससे सुनाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। मैट्रिक में पेशावर में मलेशिया होता था लिबास, मोटा कपड़ा। मैं और छोटा भाई हम साथ स्कूल में पढ़ते थे, इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 3 में, वारली स्टेशन के करीब, सुकानो स्क्वायर। धोबी आता था, मैं उसके खुद मार्किंग करता था, ये कपड़ा है, जो लेके जाता था वापस। लेकिन मलेशिया के बारे में मेरी माँ का हुक्म था, मेरे भाई को मुझे ये आपने खुद धोने। आप यकीन करें मेरी मदर की ट्रेनिंग ऐसी है, ये मलेशिया तुमने खुद धोने हैं, और हमने धोए हैं अपने हाथ से।
बाजार का सौदा तुमने खुद लाना है। आप करें, मैं इंजीनियरिंग के फाइनल का पेपर था, मैंने टॉप किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में मैंने बेस्ट ग्रेजुएशन का अवार्ड लिया, प्रेसिडेंट का सिविल अवार्ड है। लेकिन वालदा का हुक्म था, पर्चा का मुझे पता नहीं है, सुबह गोश्त लेके देके जाना। वो कितना गोश्त में 14 आना का देकर फिर पर्चा देने जाता था, लेकिन वो वालदा की दुआएं साथ होती थी। अल्लाह अकबर। बस माँ का जब नाम आता है तो अल्फाज जो है ना नाज़रीन, अल्लाह ताला मुझे से नजर आता था, मैं टॉप का जान में टॉप समझ जाते। जगह टॉप किया हर जगह। अल्लाह वालदा अकबर, से अल्लाह अकबर। अब ये होता है, तो ये बताना चाहता हूँ, मेरी एहसास बेशक बेशक। की ट्रांसफर हो गई चिटागांग। वायरलेस स्टेशन होता था, वायरलेस स्टेशन में आपने रेडियो स्टेशन होते थे, बड़े बड़े मार्क्स होते थे, बहुत उन्होंने 10 90 आपको पता खुली जगह होती थी, तो भैंस या गाय रख लेती थी मेरी वालदा, और हमें वो आँख लाल का दूध पिलाया हुआ, खुद होती थी, खुद हमें दूध पिलाती थी। पेशावर में भी वायरलेस स्टेशन में भी लेडी लीडिंग के साथ बहुत बड़ी जगह थी, बात करने बंद था, और हमें हुक्म था इनके लिए अगर पूरी गाड़ी लानी है वो भी तुमने लानी। इतनी सख्ती थी हमारी, शाम को 6 बजे के बाद घर से निकल नहीं सकते थे। पूरी सर्विस में एसपी डीआईजी के बाद हम 6 बजे के बाद घर से कभी नहीं निकले। यहाँ कभी जॉब होगा तो ये तैर सपाटा, ये ऐश वैश बिल्कुल नहीं। हमने अपने वालिदैन का हुक्म 100% माना है और उसका फायदा हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं, आप वहाँ से सीखते हैं, आपको इल्म मिलता है। जो इल्म मेरे बाई गॉड मुझे मिला है मेरी वालदा से मिला। मैं आगे भी बात बता देता हूँ। भैंस को मेरी अम्मी कहने लगी, भैंस वो बोल पड़ी है, इसको लगाना है, मुझे भेजा, जाओ इसको लगा के लाओ। मैं वहाँ चला गया किस्सा खाने में, वो जहाँ सोदा का मज़ार है, बहुत मशहूर है, 30-40 के शहीद हुए, उसके करीब ही ऊपर ग्वाले थे, वहाँ भैंस ले गया, मैंने लगवाई। वालदा ने साथ मुझे ये कहा, वो एक दफा लगाएगा, एक दफा नहीं, तुमने 2 दफा लगवानी है। बड़ा हैरान हुआ, मैं 2 दफा लगवा के ले आया, ठीक है। जब बाद में मैं पढ़ना शुरू किया, तालीम हासिल की, मैंने तो देखा वहाँ इकरा 2 दफा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान, इकरा व रब्बकल अल्लाह, एक इल्म की बात है, एक दूसरा इकरा है। ये मेरी वालिदा ने 2 दफा क्यों कहा था? वो मैंने कहा इसमें कोई इल्म की बात नहीं, कुरान का एक ज़हर होता है, एक बातन होता है। मेरी वालिदा ज़हर बातन दोनों सिखा रही थी मुझे। आप यकीन करें, जब ज़हर बातन आप सीख लेते हैं तो आपको फिका, अरबी में उसको फिका कहते हैं, फकीह कहते हैं। ये जो काम मैं करके आया हूँ ना गाय का, इसको अरबी लुगत में फिका कहते हैं, फिका को जान। मेरी वालिदा ने मुझे वहाँ फकीह बना दिया। लोग तो किताबें पढ़ते हैं ना, लोग किताबें पढ़ते हैं 10-10 हज़ार, 20-20, तो मेरी वालिदा ने एक जुमले में मुझे सिखा दिया। आपको यकीन मार कि ये गाय भैंस को 2 दफा लगाना है। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे कौन टीचर है? रसूलों के टीचर तो खुदा थे, मलाइका थे, उनके बाद पैगंबर थे। हमारा तो कोई टीचर नहीं है, ना अरबी ज़बान है हमारी। बाई गॉड मेरी यार, ये फिक्रा जो है मुझे कायनात का सबसे बड़ा अजीज है कि 2 दफा लगानी है। मैं उसके बाद समझ गया सब कुछ कि फकीह क्या होता है और इल्म क्या होता है। यौम तुबलस सरायर फमालुम कुव्वतुल कुरान, उसी वाक़े को सूरह तारिक में बताता है कि ये राज है अल्लाह ताला के, हर चीज़ नहीं बताई जाती। मैंने थोड़ा सा इशारा किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी वालिदा कैसी मेरी टीचर थी। वो कुरान नाज़रा से पढ़ना जानती थी बस। उस वक्त सर सैयद का हुक्म था पंजाब में कि बेटियों को नहीं पढ़ाना। यहाँ के मेरे मामू जो हैं वो बहुत पढ़े हुए थे। मेरे एक मामू का मैं जिक्र कर देता हूँ, मियाँ मोहम्मद सादुल्ला, वो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन रिटायर हुए हैं। कैबिनेट मिशन वो थे, उसमें कैबिनेट मिशन था पंजाब की तकसीम का, उसके मेंबर थे। उसमें पंजाब की जो पार्टीशन हुई है उसमें जो कैबिनेट मिशन बना था सर रेड क्लिफ का,
उसमें मेरे मामू मेंबर थे, अच्छा। सीना से लाए मुफ्तियाबाद में, और उसके बाद में पंजाब छुपवाया। 4 वॉल्यूम में पार्टीशन ऑफ द पंजाब मौजूद है। हमारी फैमिली की ये कंट्रीब्यूशन है, हम जिक्र नहीं करते। चीजें होती हैं जो आपकी फैमिली में आती हैं, अल्लाह ताला उनका बदला देता है, ये उनका बदला देता है। मेरे मामू बहुत मेहनती थे, मैंने देखा उनको लाहौर में। वो दफ्तर से आते थे, गाड़ी में से ना 15-20 वो थैले उतरते थे उनके फाइलों के। सारी रात 12 बजे तक काम कर। मैं एफआई में भी यही फिर करता रहा। मेरी अम्मी ने हमें काम पर लगाया हुआ था, क्या दर्जन में जैसे काम का याद करें। मुझे एफआई में 3 पोस्टें मैंने ली हैं, डायरेक्टर एडिशनल भी रहा हूँ, डायरेक्टर क्राइम भी रहा हूँ, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। तनख्वाहें नहीं ली हैं, 3 करते हैं। गाड़ी एक रखी, आप यकीन करें मेरे घर में गाड़ी नहीं होती थी। लोग एसपी बन जाते हैं घरों में, अपनी बीवियों को दूसरी गाड़ी देते हैं, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा खर्चा जो था पेट्रोल का बच जाता था, टेलीफोन का बच जाता था। अच्छा भाई साहब, यहाँ की बात काट रहा हूँ आप, वालदेन यहाँ की बात काट रहा हूँ। आप पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आए, ये थोड़ा सा बताइएगा। और पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी ख्वाहिश थी या आपके बताता वालिदैन हूँ, की थी? एक किस्सा और सुना देता हूँ। मेरी वालदा की बहादुरी का मैं जरूर सुनाऊंगा। जी जब वालिद साहब की पोस्टिंग चिटगांव हुई तो हमारा वालिद था पहाड़पुर में, और सामने हमारा सरदार बहादुर हाई स्कूल था पहाड़ के साथ, वो भी स्कूल में जाता था, वो भी पहाड़ के दामन में था। वालिद साहब की ट्रांसफर ढाका के ऑर्डर लेने, ये बड़ी जज्बाती काम है, लेकिन आज मजबूरन ये वाक्य बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं बताया। हालांकि उसके बाद मैं बंगाल गया भी हूँ। उस दिन जो हमारे साथ हुआ, ये बात सुन ले मेरी बात। हमारी कोठी थी, वो 100 सीढ़ियां थी। हम शाम को बैठे थे, वालिद साहब ढाका गए थे ऑर्डर लेने के लिए वापस ट्रांसफर का। ये बंगाली बड़ी जज्बाती है, वो ऑफिसर था, उसने कहा ये कुछ क्या है, उसने 15-20 आदमी यहाँ पर भेज दिया हमला करने के लिए लाठियों के साथ। लेकिन करें, मैं सच्चा वाक्य बता रहा हूँ। जब वो सीढ़ियों पर धम 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 चढ़े तो मेरी वालदा बहुत होशियार थी, वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता लग गया कि ये कोई गड़बड़ होने वाली है। उन्होंने फटाफट हमें कमरे में बंद कर दिया। वालिद साहब की डबल बैरल गन थी, वो लेकर खड़ी हो गई, और उनको कहा जो आगे आएगा मैं उसको भून दूंगी। वो सारे बंगाली 25 के 25 भाग गए, उन्होंने भगा दिया सबको। ऐसी बहादुर औरत थी वो। फिर रात को मुझे 12 बजे निकाल घर, उनको स्टेशन से नीचे से लाकर, साथ वॉच एंड वार्ड का ऑफिसर का नाम भी हसन था, उनके घर ले गई और उनको बताया कि बंगालियों ने हमारे ऊपर अटैक किया। फिर उन्होंने डीसी को फोन किया रात 12 बजे। रात को उसी वक्त उन्होंने गार्ड हमारे घर में सुबह लगी हुई थी, जब तक हमारी गार्ड। आपको वाकई इसलिए बता रहा हूँ, ये आप यकीन करें, वो जिस जगह से हमें उन्होंने वालदा ने उनको ललकारा है, जहाँ हम बैठे थे, वहाँ सारी रात लेकर 1 साल में बैठी रही कि लैलतुल कदर देखनी है। लैलतुल कदर मेरी वालदा ने हम बच्चों को दिखाई है, मैं आपको यकीन करता हूँ। कोई ऐसी औरत थी, अच्छा। मैं तो उसका नहीं लगा कि उनकी क्या करूँ, कोई पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अमली मैदान में वो आगे थी। अमल अमल अमल, वो हमसे अमल करवाती थी, अमल करो, और अपने को आगे खुद अमल करती थी, हमसे अमल करवाती थी। मेरा भतीजा एक दफा रिसालपुर से चला गया, वो मेरा दूसरा भाई डॉक्टर खालिद रिटायर्ड है, खालिद लामिया साहब रिटायर हो गए। वो पेशावर आए हमें मिलने के लिए, उनके अब्बू वो थे उसमें विशालपुर में एयरफोर्स में, मोहम्मद अली। उनके बच्चे आए, वो छोटे छोटे थे, 9, 10, 11 बार। तो वालदा ने उस दिन बाई चांस बैंगन बनाए हुए थे, तो खालिद ने कहा यही 10 साल का होगा, मैंने बैंगन नहीं खाने। अच्छा, मेरी वालदा का ये बड़ा ऑर्डर था, जो चीज घर में पकी है वो खानी है। तो वो मेहमान भी था, लेकिन वालदा ने ऑर्डर किया कि नहीं, तुमने ये खाना है, ये पक्का है और ये खाना है। वो नाराज होकर घर से बाहर 4 घंटे खड़ा रहा। उसकी छोटी बहन डॉक्टर है, रिटायर्ड है, अपना अस्पताल बन, वो जा के देखो ये दादी अम्मा की बात हो, और उसको खाना खिलाया। बाद में मुझे एहसास हुआ ये हमसे नहीं है। आज जो घर में चीज खाते हैं,
और TNT भी रहा, वाडा में भी रहा, एटॉमिक एनर्जी में भी रहा, वहाँ रिएक्टर भी चलाया हुआ है। फिर वालिद साहब का हुक्म था, नहीं आता आपने CSS का इम्तिहान। मामू मेरे को सिविल सर्विस में थे, वो सेक्रेटरी रिटायर हुए, मैंने जिनका नाम बताया, उनको शौक था कि मेरा बेटा भी सिविल, तो मैंने पेशावर, वो अपने मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट आ गई, ये सामान साथ लाना है, ये कपड़े वर्दियाँ, मैं बड़ा परेशान में वहाँ गया। वहाँ हमारे ASP पुलिस अफजल अली, मैंने तो कहा जी ये पहले के बैठ जाओ, कोई बात उनके बाद वहाँ पुलिस होते हैं। मेरा एक हफ्ते के बाद सारी चीजें तैयार हो गई, मैंने सारी चीजें बक्से में रखी। हालांकि ये बंगाल में हमारे साथ वाकया हो चुका था, हमला हमारे ऊपर, मैं डरने वाला नहीं था, फिर गया मैं अकेला और फिर आगे गया। और बात बता दूँ, अल्लाह ताला जो हमारे साथ सख्ती करता है, अल्लाह ताला ने उसका, मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ, अल्लाह ताला अपनी सजा मुकर्रर रखता है। वो जिस अफसर ने हम पर हमला कराया था ना, आप उस सालों के वाकया देख लें, बंगाल में हमारी वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने छुपाए हैं बहुत जगह पर। ये पाकिस्तान टूटने से पहले जज्बात में बहुत फैमिलीज को मारा है, वेस्ट पाकिस्तान की फैमिलीज को मारा है, तो हमारे बताते नहीं रहे, छुपाते रहे। मैंने बाद में तहकीकात की, वो अफसर जिसने हम पर हमला किया था, सुनने उसके साथ क्या अंजाम हुआ। उसी वायरलेस स्टेशन में, उसी जगह पर हमारे जाने के बाद वो ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहा था, उसमें खराबी, वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर उसमें होते, बेवकूफी को रबड़ नहीं लगती। पुलिस ने लाखों लोग उसके जगह पे गुजर गई, अल्लाह ने इसका इंतकाम ले लेता। आप खामोश रहेगा, अल्लाह ताला अपना इंतकाम भी लेता। मैं ये वाकया बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जरूर बयान करना चाहता हूँ। एहतियात करें, एहतियात करें, अपनी जिंदगी को सीधा रखें, अच्छा रखें, नेकी करें और नेकी के फल लगाएं, वरना ये आपकी पुश्तों में फिर बुराइयां चली जाती। तो मैं जब पुलिस में आया तो वो मैंने फिर वर्दी सारी इकट्ठी की, साथ मैंने एक कुरान रख लिया। मेरे वालिद साहब हमेशा असर के बाद घर में कुरान पढ़ते, उन पर असर क्या था, तो जब वो TNT में भर्ती हुए, इम्तिहान दिया, तो एक साल के लिए ट्रेनिंग उनकी कलकत्ता में, ये 40 के करीब है। अल्लाह ताला ने उनका साथी कौन दिया, एक साल उनका साथी कौन था। देखिए, नेक लोगों को नेक लोग मिलते हैं। एक साल तो उनके साथी थे हाजी बशीर साहब, जो बाद में TNT डिपार्टमेंट के चीफ हुए और तबलीगी जमात के इज्तिमा, उनके बेटे अब वहाँ चीफ थे। ये वालिद साहब की कंपनी थी एक साल में। जब भी वो फिर कराची से आया करते थे, मेरे वालिद साहब में जाते थे, वो मोहम्मद खान के तबलीगी दर्द सुनने के लिए, हमेशा वो दोस्त रहे, फ्रेंड रहे। लेकिन ये उनका साथी ऐसे, मेरे वालिद साहब वैसे उस तरह के नहीं थे तबलीगी, लेकिन अपने रंग के फॉर्म, मैंने बताया ना उनका जिंदगी का एटीट्यूड क्या था। तो मैं कुरान वो रख लिया, एक मैंने खरीदा हुआ था, वालिद साहब को देखा ये पढ़ते हैं। सबसे पहले जो सियासी किताब मैंने घर में देखी ना, जब मैं मैट्रिक में था, आप यकीन करें, कुछ तो वो वालिद साहब के रसाले होते थे, कुछ मजहबी किताबें, और ये हदीस की किताबें, सही बुखारी उनकी 1910 की खरीदी हुई पड़ी थी, अभी भी मेरे पास है। मुसलमान और सियासी कश्मकश, ये किताब सबसे पहले मैं वहाँ देखी। तो मैं कुरान एक खरीद लिया मैंने, वो नूर सन से, वो क्या नाम है, किसाखानी से मैंने वो अब्दुल्ला जो है, तो वो मेरे पास था, मेरे जी का, वो मैंने अपनी वर्दी में रख लिया। जब वहाँ गया तो वो क्राइसिस हो गया, 2 महीने के अंदर अंदर वो हमें अगवा करके ले गए रात को। हमें 3-4 अटेम्प्ट हुई है मारने की, वो बाद में बताऊंगा। अब मैं ब्रीफ करता हूँ कि जिस रात आखिरी हमें अगवा करने आए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले और मुक्ति बानी, तो मेरे पास बैग था, मैंने वो कुरान बैग में रखी। वो बैग कुरान मेरे साथ रहा। जब हमें वो दरिया अबूर करके ले गया, हमने लाशें देखी हैं दरिया में, हमने समझा यहाँ मार देंगे, अल्लाह ने बचा दिया। एक वो कुरान, ये अपने सातुल्ला खान गवाह हैं, आएगी पंजाब, रिटायर्ड हमारे बैच में से, उन्होंने वो कुरान बहुत शौक से पढ़ा। फिर हमें वहाँ दूसरा कुरान मिला जो 2 तर्जमे वाला था, कहतुल लफ्ज़ और रवां, वहाँ से मुझे फिर वो अल्फाज के माने और उसका ज़ाहिर बातन शुरू हुआ, ज़ाहिर बातन शुरू हुआ। जो मेरी वालिदा ने मुझे एजुकेशन दी थी ना, वहाँ से मुझे फिर एकदम सफ़र हुआ कि अल्फाज के ज़ाहिर माने बातन भी होते हैं। फिर मैंने बहुत आर्टिकल लिखे ज़ूमैनी में, और फिर वहाँ से फिर मेरी वो तरबियत होती गई।
तो फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने वो जामिल कलाम भी लिख दी। तो पुलिस में बहुत सारे वाक़यात भी हुए हैं, जो नेचुरली फिर ट्रेनिंग कर ली, वापस आ गए। वो लाहौर में हमने ट्रेनिंग की, पुलिस में आ गए, सर्विस की। नेचुरली हम जूनियर थे, एसपी बन चुके थे अभी 3 साल के बाद हम आए थे। अल्लाह अल्लाह ताला का था। मैं सर्विस करता रहा, बन्नू पोस्टिंग हुई है मेरी, शब कदर हुई है, उसमें में चतराल हुई है, मेरे साथ डीसी शकील दुरानी साहब होते थे, मैं सबको सर्विस करते रहे हूँ। फिर मेरी कोयटा में डीआईजी का पोस्टिंग हुई है, बन्नू में 2 दफा हुई है, डीओएस पुलिस में हुई है। लेकिन मेरी वाइफ जो थी वो इतनी ताबेदार थी कि मैंने पहली रात उसको ये बता दिया था कि मेरी वालदा बड़ी हार्ड अच्छा। टास्क मास्टर है, अच्छा, थोड़ा ख्याल मैं रखना। सवाल करना चाह रहा हूँ मेरी आपसे, तो ये कोशिश पुलिस डिपार्टमेंट में करती आप हूँ। कैसे आए? थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। आपके अपनी बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। हाँ जी। जब मैं डीआईजी बन के आया, मैं अपनी बीवी का किस्सा सुना रहा हूँ। जो उसने इतनी ताबेदार थी, मेरे साथ कहीं नहीं गई। मैं इधर आ गया डायरेक्टर एफआईए पेशावर, वो वहां से बन के मैं दफ्तर जाता हूँ 1 हफ्ते के बाद, तो मुझे वाइफ का फोन आता है, एक औरत आई है, वो बड़े कपड़े लेकर और बहुत कुछ है, और वो सरकार को पता नहीं था, उसने अंदर रख दिए। तो मैंने कहा क्या बात है, किस तरह मिलना है? वो कह ली मुझे किसी इंस्पेक्टर ने भेजा है, उस पर केस है आपके पास, तो आप जरा थोड़ा सा हाथ और मैंने डांट दिया। मैंने कहा तुमने क्या किया? तो मैंने वही करना था जो किया, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। मैंने सरकार को कहा कि ये सारी चीजें उसके वहां रखो, उसकी गाड़ी में, और उसको समझा दिया आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, आइंदा ऐसी हरकत कभी ना करना, तुम्हारा काम है साहब के पास दफ्तर चली जाना, सही वो फैसला करेंगे, लेकिन ये चीज हमारे घर में नहीं हो सकती। ये थी मेरी वाइफ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये थी हमारी जिंदगी। हमने बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है जनाब अली। और आपकी औरत साला का आपको साथ होना चाहिए, वो यूं अमर आखरा, जो उमर ने कहा, जो आपकी आखिरत के लिए आपके साथ काम करे। तो मैं जी अपनी बिल्कुल। बीवी को अपने से जुदा नहीं समझता। सारी जिंदगी मेरे साथ किया, घर में कोई हराम का चीज सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो था ही नहीं तस्वर। मैंने आपको बैकग्राउंड फैमिली का भी बताया। तो जनाब अली इस तरह मेरी ट्रांसफर हो गई। सुने आप, मेरा बहुत अच्छा काम था वहाँ 5 साल पेशावर में। जो भी डिपार्टमेंट था वो पहले बता देते हैं, जो भी होता है सीक्रेट। तो मेरी ट्रांसफर, उन्होंने कहा जी आपको चाइना भेजते हैं, मुझे सिलेक्शन कर ली। मैं अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान कहने लगे किस तरह है? मैंने कहा वहाँ कुछ फॉरेन अलाउंस मिलता है, बस वो फायदा है, वरना यहाँ तो तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा होता है। तो अब्बा जान ने इजाजत दे दी, आप चले जाए। यकीन करें, मुझे बहुत सारे कुलीग करने लगे तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो यार, इतने पैसे तो तुम एफआईए में 1 महीने में यहाँ कमा सकते हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये करप्शन चल रही है, उस वक्त भी चल रही थी। हमने इन वक्तों में टाइम गुजारा है, इन वक्तों में टाइम गुजारा है। और मेरी वाइफ की ट्रेनिंग में मैंने ऐसे ही किया ना। आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ। एक दफा उसने जी आलू छील दिए घर में, पेशावर जी में। जी। औरतें छीलती हैं ऐसे ऐसे, वालदा ने देख लिए, तो छिलके के अलावा आधा आधा आलू बाहर फेंका हुआ था। मेरी वालदा ने कहा ये तुम्हारे बाप के खेतों से आए हैं? उसको सिखा दिया। मेरी वालदा ने छील जाया नहीं किया। इस तरह की ट्रेनिंग मेरी वालदा करती थी। और मेरी बीवी को ऐसा खाना पकाना सिखाया, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतना अच्छा खाना पकाती थी, इतना अच्छा टेस्टी होता था, मैं आपको बता नहीं सकता। हम बैठ जाते थे, जब जब भुजिया बनता था हम रोटियां लेकर बैठ जाते थे, थोड़ा सा हमें टेस्ट करा दे। हाँ, उनकी एक आदत थी, वो अपने हिस्से की बोटी जो है ना वो भुजिए में खा लेती थी, ये उनकी आदत थी। और खुद माशा। भूनती थी। जब वो बीजिंग में गए, तो अकरम जक्की साहब जब हम खाना हमारे मैच खाना खाने आते थे, उनका कॉल था कि हनीफा, मैं आपके घर का जब खाना खाता हूँ ना, घर जाता हूँ अपनी उंगलियां चाटता अपनी माशा। चाटता रहता हूँ। ये एम्बेसडर साहब का कॉल था। ये मेरी वालदा की ट्रेनिंग थी, सिखाया था। मेरी बीवी नहीं आता था। ये मैं बता रहा हूँ, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि सर्विस में और भी बहुत सारे वाकयात हैं, इंशाल्लाह अगली दफा बयान करूंगा। बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू। नाज़रीन, ये सईद रईस साहब अपने ये माजी के जो तजुर्बात थे, यादें थी, वो बता रहे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इनसे जो एज ए पुलिस ऑफिसर इनके साथ जो मामलात हुए वो हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं।
अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।